नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया है कि किताबुल्लाह में 8 आयात हैं जो नज़र बद से महफूज रखती हैं। जिसने इन 8 आयात को पढ़ लिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सुबह पढ़ेगा तो शाम तक उसको हर तरह की काली नज़र से महफूज रखेगा, यानी नज़र बद से महफूज रखेगा। अगर रात को या शाम को वो 8 आयात मुबारका पढ़ लेगा तो अल्लाह सुबह तक उसको हर तरह की नज़र बद से महफूज रखेगा। अब ये 8 आयात कौन सी हैं? जब सवाल किया गया तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि 7 आयात मुबारका सूरह फातिहा की हैं और 8वीं आयत आयतल कुर्सी है। अल्लाह बोलो अपनी ज़िंदगी में इस अमल को शामिल कर लो, अपने मामूलात के अंदर इस अमल को शामिल कर लो। अगर आज के दौर में आप सुखी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, इस वक्त उम्मत बर्बाद हो रही है, तो उसकी 2-3 बड़ी वजूहात हैं। सबसे बड़ी वजह अल्लाह की नाफरमानी, हमारी बर्बादी की सबसे बड़ी वजह अल्लाह की नाफरमानी। दूसरी सबसे बड़ी वजह जिसकी वजह से उम्मत बर्बाद हो रही है वो है ईवल आई, यानी काली नज़र, नज़र बद। और तीसरी सबसे बड़ी वजह इस खित्ते की जो उम्मत को बर्बाद कर रही है वो है वज़ाइफ शराइत के बगैर। उन तमाम वज़ाइफ को जिनके साथ शराइत हैं उनको छोड़ दो, वो आमाल करने की कोशिश करो, या उन आमाल को अपने मामूलात में शामिल करो जिनके साथ शराइत नहीं है, या वो आमाल जो मसनून आमाल हैं जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उम्मत को तलकीन फरमाए हैं। ये इतना सादा सा अमल है कि आप इस अमल को सुबह कर लो तो शाम तक महफूज, शाम को कर लो तो सुबह तक महफूज। अब ये अमल अनपढ़ बंदा भी कर सकता है, बच्चा भी कर सकता है, औरत भी कर सकती है, मर्द भी कर सकता है, जिसने नाज़िर कुरान पढ़ा हुआ है वो भी कर सकता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसने घर में आयतल कुर्सी और सूरत फातिहा यानी 8 आयात पढ़ी, अल्लाह उसको और उसके अहलो अयाल को नज़र बद से महफूज रखेगा। जिसने फिर घर में दाखिल होते वक्त ये 8 आयात मुबारका पढ़ी, अल्लाह उसको और उसके घर वालों को नज़र बद से महफूज रखेगा। अब इनको पढ़ना कैसे है उसका तरीका आप तवज्जो के साथ सुन लें। आप घर में दाखिल हो रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, अब अपनी गाड़ी में बैठे हैं, जो ही आप अपने घर के गेट पर पहुंचे हैं अपनी गाड़ी का हॉर्न दे रहे हैं। अगर मोटरसाइकिल पर आए हैं मोटरसाइकिल का हॉर्न बजा रहे हैं, पैदल आए हैं अपने घर की बेल दे रहे हैं। यानी जब आप अपने गेट पर खड़े हैं, रैंप पर खड़े हैं, तो घर की चौखट पे खड़े होके आपने पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। उसके बाद आप एक बार आयतल कुर्सी पढ़ेंगे। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना ऐदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। ये 8 आयात मुबारका हैं। शुरू में आप आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम भी पढ़ें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम भी पढ़ेंगे और अव्वलो आखिर एक बार दुरूद पाक भी पढ़ेंगे। ज़ाहिर आप गेट पर खड़े हैं या गाड़ी में बैठे हैं, अब गेट खुल गया है तो वहाँ पे आप दुरूद इब्राहीम नहीं पढ़ सकते। कोई भी छोटा सीगा पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। इसके बाद आप 8 आयात मुबारका की तिलावत करते हुए घर में दाखिल हो जाए।
میرے کہنے کا، بتانے کا، سمجھانے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ گھر کا گیٹ کھل گیا ہے اور آپ گیٹ پر کھڑے ہو کر پڑھ رہے ہیں۔ آپ گھر میں داخل ہو رہے ہیں یا بیل کی، ابھی گھر کا گیٹ کھلا نہیں ہے، تو بس آپ نے اس عمل کو شروع کر دینا ہے۔ تو جو ہی گھر کا گیٹ کھل جائے، گاڑی ہے، موٹر سائیکل ہے یا پیدل آئے ہیں، گھر میں داخل بھی ہوتے جائیں، اور جتنا عمل کرنے والا رہ گیا ہے وہ داخل ہوتے ہوتے اپنے گھر کے ٹی وی لاؤنج میں پہنچتے پہنچتے اس عمل کو کر لیں۔ یعنی اس عمل کے دوران بولنا نہیں ہے۔ یہ آدھے منٹ کا عمل ہے، 30 سیکنڈ کا یہ عمل ہے۔ اگر گیٹ کھلتے دیر لگ گئی، جس طرح بڑا گھر ہوتا ہے یا ڈبل سٹوری گھر ہوتا ہے یا بعض دفعہ خواتین گھر میں مصروف ہوتی ہیں، تو گیٹ کھلتے دیر ہو گئی ہے، تو آپ یہ عمل اپنے گھر کی چوکھٹ پہ کر لیں۔ اسی طرح جب آپ دفتر جا رہے ہیں، کالج سکول جا رہے ہیں، اپنے کاروبار کی جگہ جا رہے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، تو جب گھر سے نکلیں تو نکلتے نکلتے یہ عمل شروع کر لیں۔ جو پڑھا گیا سو پڑھا گیا، باقی گھر سے باہر نکل کے بھی اس کو مکمل کر سکتے ہیں۔ تو اللہ اگر گھر میں داخل ہوتے یہ عمل کرو گے تو جو نیگیٹو انرجی، جو شیاطین، جو بلائیں، وبائیں، مصیبتیں آپ کے پیچھے پیچھے بازاروں سے آپ کے ساتھ آ رہی تھی، وہ گھر میں داخل نہیں ہوں گے۔ جب گھر میں یہ عمل کر کے داخل ہوں گے یا گھر میں یہ عمل کریں گے تو وہ شیاطین، وہ جنات یا وہ نیگیٹو انرجی جو پہلے سے آپ کے گھر میں موجود ہے، اب اس کا وجود ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ اب نہ رہنے کی جگہ ملے گی اور نہ ان کو کھانا ملے گا، یعنی خوراک ملے گی۔ اب ان چیزوں کو، ان شیاطین کو اس گھر سے نکلنا ہوگا۔ یوں آپ کا گھر جو ہے وہ محفوظ رہے گا۔ اگر یہ عمل آپ صبح کرتے ہیں تو شام تک آپ محفوظ ہیں، اور اگر یہ عمل شام کو کرتے ہیں تو صبح تک آپ محفوظ ہیں۔ اسی طرح آپ یہ عمل کرتے کرتے گھر سے نکل جاتے ہیں اپنے کام کاج کے لیے، تو جہاں آپ جا رہے ہیں آپ بھی نظر بد سے محفوظ رہیں گے، پیچھے آپ کے گھر والے بھی نظر بد سے محفوظ رہیں گے۔ جس طرح میں نے اللہ والوں یہ بات عرض کی کہ اس وقت جو امت برباد ہو رہی ہے اس کی 2-3 بڑی بڑی وجوہات ہیں۔ ان میں پہلی وجہ میں نے کیا بتائی ہے؟ اللہ کی نافرمانی۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ نظر بد، ایول آئی۔ اور تیسری کیا ہے؟ وظائف، شرائط کے بغیر۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شے تقدیر پہ سبقت لے جاتی تو وہ کالی نظر ہوتی، وہ نظر بد ہوتی۔ اس لیے صحیح مسلم کی حدیث پاک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ نظر بد برحق ہے، نظر بد برحق ہے۔ کل تک لوگ اس بات کو نہیں مانتے تھے، آج سائنس نے بھی ثابت کر دیا ہے، اور جب ہم اس کے لیے اصطلاح یا لفظ استعمال کرتے ہیں نیگیٹو انرجی، تو آج پڑھے لکھے بھی ماننے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ جہاں پازیٹیو انرجی ہے تو نیگیٹو انرجی کا ہونا ضروری ہے۔ کیوں؟ اگر نیگیٹو انرجی نہیں ہے تو پازیٹیو انرجی کا وجود ممکن نہیں ہے۔ تو یہ 2 انرجیز ہیں۔ اللہ بولو جتنی کالی نظر یا نیگیٹو انرجی آپ کے اندر گھستی جائے گی، سرایت کرتی جائے گی، ایبزورب کرتی جائے گی، اتنی ہی آپ کے اندر تباہی آتی جائے گی۔ اگر صحت کا معاملہ ہے، یعنی کالی نظر یا نیگیٹو انرجی آپ کی باڈی کے اندر سرایت کر رہی ہے تو آپ مختلف امراض کا شکار ہو جائیں گے۔ وہ روحانی بھی ہو سکتے ہیں اور وہ بدنی بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح کالی نظر آپ کے گھر میں سرایت کر گئی، آپ کا گھر برباد ہو جائے گا۔ کاروبار پہ لگ گئی، کاروبار برباد ہو جائے گا۔ بچوں کو لگ گئی، بچے غلط رستوں پہ چل پڑیں گے، بیماریوں کا شکار ہو جائیں گے، بچے برباد ہو جائیں گے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کالی نظر یا نیگیٹو انرجی جس چیز پہ پڑتی ہے اس کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کے ماشاءاللہ 12 بیٹے تھے۔ آپ نے اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ بیٹا کبھی بھی گھر میں ایک ہی دروازے سے اکٹھے داخل نہ ہونا۔ اللہ والو ہم تو 15ویں صدی کے 15 نمبر مسلمان ہیں، اندر سے حسد سے بھرے پڑے ہیں۔ وہ نبی کے بیٹے ہیں، 12 بیٹے ہیں۔ آپ اپنے بیٹوں کو نظر بد سے بچانے کے لیے کیا حکم دے رہے ہیں کہ اکٹھے سفر نہیں کرنا، اکٹھے کہیں آنا جانا نہیں ہے، اور یہاں تک کہ اکٹھے
घर में एक ही दरवाजे से दाखिल नहीं होना, ताकि कोई नजर बद से देखे तो तुम कहीं नजर बद का शिकार ना हो जो, कोई हसद तुम्हें देखे तुम कहीं उसके हसद का शिकार ना हो जो। तो आज आपका कारोबार है तो हमसाया देख के मरता जा रहा है, आपकी दुकान पे दो गाहक खड़े हैं उसके पेट में मरोड़ उठ रहे हैं। इसी तरह अल्लाह ने आपको अच्छा घर दे दिया है, गाड़ी दे दी है, बच्चे दे दी हैं, रिश्तेदार हैं तो वो मरते जा रहे हैं, हमसाए हैं तो वो मरते जा रहे हैं। मैंने क्या बात अर्ज की, 2 बार मैंने बात को दोहराया है कि उम्मत की तबाही की सबसे बड़ी वजह अल्लाह की नाफरमानी के बाद काली नजर है। जब हम काली नजर का शिकार हो जाते हैं, यहां बात बड़ी अहम है, तवज्जो के साथ सुननी। जब हम अल्लाह की नाफरमानी करते हैं तो नेगेटिव एनर्जी जनरेट होती है, जब काली नज़र लगती है तो नेगेटिव एनर्जी जनरेट होती है, जब हम वज़ाइफ शराइत के बगैर करते हैं तो नेगेटिव एनर्जी जनरेट होती है। अब ये जो अलामात आपके साथ ज़हूर पजीर होंगी वो नेगेटिव एनर्जी की हैं, लेकिन जब आप आमलीन के पास जाएंगे, जो इलाज मुआलजा रूहानी करते हैं उनके पास जाएंगे, वो जाहिलीन आपको जाते एक ही बात कहेंगे कि आप पर जादू हो गया, आप पर जादू हो गया है। जिस तरह आप काली नजर का शिकार होगे तो आपके साथ 4 अलामात चलेंगी, 4 मसाइल आपके साथ चलेंगे। आपके घर में लड़ाई झगड़े होंगे, आपके सेहत के मसाइल होंगे, आप माली तंगदस्ती का शिकार होंगे, और जिस काम को आप हाथ डालेंगे उस काम में ही रुकावट आना शुरू हो जाएगी। शुरू में इन 4 अलामात में से एक भी हो सकती है, 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, और फिल फौर 5-7 दिनों में 4 अलामात का ज़हूर भी हो सकता है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो 4 अलामात आपके साथ हैं ये काली नज़र ही की वजह से, ये ज़रूरी नहीं है ये 4 अलामात जो आपके साथ हैं ये जादू की वजह से, ज़रूरी नहीं है कि ये 4 अलामात आपके साथ हैं तो ये वज़ाइफ शराइत के बगैर पड़े उसकी वजह से, ज़रूरी नहीं है कि ये 4 अलामात जो आपके साथ हैं वो अल्लाह की नाफरमानी की वजह से। ये 4 अलामात नेगेटिव एनर्जी की हैं। बात समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये 4 अलामात जो मैंने बताई हैं, घर में लड़ाई झगड़े होना, रिस्क की तंगी होना, बीमारियों का होना, कामों में रुकावट आना, ये 4 अलामात हैं। ये चारों अलामात उस वक़्त भी आपके साथ चलेंगी या आपकी ज़िंदगी को पचीदा बनाएंगी, ज़िंदगी को बर्बाद करेंगी जब आप अल्लाह की नाफरमानी करोगे। यही 4 अलामात जादू की भी हैं, यही 4 अलामात रजत की भी हैं, यही 4 अलामात काली नज़र की भी हैं, यही 4 अलामात हसरत के वार की भी हैं, यही 4 अलामात कोई आप पर पढ़ाई कर रहा है उसकी भी हैं, और यही 4 अलामात असेब की भी हैं, असेब की भी हैं। और यही 4 अलामात उस वक़्त भी पैदा होंगी या इनका ज़हूर होगा अगर आपका ताल्लुक़ किसी ऐसे शख्स के साथ है जो रजत का मरीज़ है, जो जादू का मरीज़ है या काली नज़र का मरीज़ है, यानी आप ऐसे माहौल में रहते हैं तब भी ये 4 अलामात आपके साथ चलेंगी। तो आप मुझे बताओ, इन 4 अलामात की बुनियाद पे बिन देखे बिन टेस्ट किए आप किसी को कैसे कह सकते हैं कि आप जादू के मरीज हो, मगर माशाअल्लाह आप जहां जाएंगे आपको कहा जाएगा कि आप जादू के मरीज हैं। जबकि मैंने 2-3 बार ये बात समझाने की आपको कोशिश की है कि इस वक्त उम्मत की बर्बादी की 3 बड़ी वजूहात, बड़ी बड़ी जो वजूहात हैं उनमें 3 बड़ी वजूहात है, अल्लाह की नाफरमानी, काली नज़र और वज़ाइफ शराइत के बगैर, ख़ास तौर पे इस खित्ते में, साउथ एशिया में। अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि अल्लाह वालों, अगर बर्बादी से बचना है, अपने बच्चों को बचाना है, अपनी नस्लों को बचाना है, अपने कारोबार को बचाना है, अपनी सेहत को बचाना है, अगर आप दीनदार हैं अपने अकायद को बचाना है, अपने मामूलात और अपनी इबादत को बचाना है, अगर आप कैफियत वाले हैं, साहिब कश्फ हैं,
अल्लाह ने आपको अपना कुर्ब दिया हुआ है, अपनी मार्फत दी हुई है, कमली वाले की मोहब्बत दी हुई है, अपनी और अपने महबूब की अतात करने की तौफीक दी हुई है। इन तमाम नेमतों के महरूम होने से बचना है तो अपने मामूलात में ये 8 आयात को आपको शामिल करना पड़ेगा। जब तक आप कड़ा नहीं देंगे और रोज की रोज नेगेटिव एनर्जी खत्म नहीं करेंगे या नेगेटिव एनर्जी से बचने की कोशिश नहीं करेंगे या काली नजर के वार से बचने की कोशिश नहीं करेंगे या वो नेगेटिव एनर्जी जो किसी भी सोर्स से आ रही है उसको रोजाना की बुनियाद पे सुबह शाम खत्म नहीं करेंगे तो चंद दिनों के बाद, चंद हफ्तों के बाद नेगेटिव एनर्जी आपके कारोबार में, आपकी सेहत में, आपके बच्चों में, आपके घर में इतनी इकट्ठी हो जाएगी कि ये 4 अलामात जाहिर हो जाएंगी। जब ये 4 अलामात जाहिर होंगी तो आप परेशान हो जाएंगे। आपके घर में लड़ाइयां होंगी, आप परेशान हो जाएंगे। रिस्क की तंगी आना शुरू होगी, नुकसानात होंगे, आप परेशान हो जाएंगे। इसी तरह घर में बीमारियां आएंगी, खर्चे बढ़ेंगे, आप परेशान हो जाओगे। जिस काम को हाथ डालोगे उस काम में रुकावट आएगी, आप परेशान हो जाओगे। जब आप परेशान होंगे, यहां तवज्जो रखनी फिर दोबारा, जब आप परेशान होंगे तो 2 काम होंगे। क्या होंगे? 2 काम आप करोगे। जब आप परेशान होंगे इन अलामात की वजह से तो या तो आप पेशावर आमलीन के पास चले जाओगे, वो जाते ही कहेंगे कि जादू हो गया है, जबकि आपके ऊपर जादू नहीं है, आप तो नजर बद का शिकार हुए हैं। तो आप जादू का इलाज करवाना शुरू कर देंगे तो यूं आपका मसला जो है वो पचीदा हो जाएगा। आपको तो जादू है ही नहीं, आप पैसा भी उजड़ेगा और वो मसला जो आपके साथ नहीं है वो मसला आपके साथ नत्थी कर दिया जाएगा। जूं जूं आप जादू का इलाज करते जाओगे आप बर्बाद होते जाओगे। इसी तरह अगर ये अलामात जाहिर होती हैं, आप किसी के पास तो नहीं जाते लेकिन आपके घर वाले यानी आपकी जो खवातीन हैं वो फौरन क्या करेंगी? वज़ाइफ शुरू कर देंगी। और कुछ मर्द भी हैं वो भी क्या करेंगे कि वज़ाइफ शुरू कर देंगे। अब जब वज़ाइफ पढ़ेंगे तो असर बद और आएगा, नेगेटिव एनर्जी और जनरेट होगी। अब वो मसाइल जो आपके साथ थे ही नहीं वो मसाइल भी अब आपके साथ नत्थी हो जाएंगे। अब ये मसला इतना गंभीर हो जाएगा जिसके लिए शाफी ने क़यामत तक का वक्त दिया हुआ है कि कोई तुझे फिर तशखीस करके बताए कि तुझे है क्या, तेरे पेट में जो दर्द हो रहा है उस दर्द की वजह क्या है। अल्लाह बोलो इस पेचीदगी से, इस परेशानी से, इस भंवर से, इस मौत के कुएं से बचना है तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करो, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों से प्यार करो और सुन्नतों को अपनाने की कोशिश करो, मसनून आमाल पर चलने की कोशिश करो। सुबह शाम भी ये अमल करें यानी 8 आयात वाला। जब घर में दाखिल हों तब भी ये अमल करें, जब घर से निकलें तब भी ये अमल करें। इसी तरह आप अपने दफ्तर में जाते हैं, अपने ऑफिस में ये अमल करें, ऑफिस से निकल रहे हैं तब भी ये अमल करें। इसी तरह आपकी कोई शॉप है, आपकी कोई दुकान है, उस दुकान पे जाते भी ये अमल करें, दुकान पे बैठ के भी ये अमल करें, दुकान बंद करके जब आएँ तब भी ये अमल करें। इसी तरह आपका कोई आज के दौर में कंट्रोल शेड है, कोई बहाना है, उसकी इतनी शिकायतें आ रही हैं, इतनी शिकायतें आ रही हैं कि आप सोच नहीं सकते कि जानवरों को यूं नजर भर के देखा, जानवर मर गए। आगे कुर्बानी आ रही है, कुर्बानी का जानवर लोग हैं या वो लोग जो पेशेवर हैं जो इसका कारोबार करते हैं वो इन मसाइल का शिकार हो जाएंगे। आपने जब 8 आयात मुबारक पढ़ ली, घर में पढ़ ली, दफ्तर में पढ़ ली या आपके को कारोबार की जगह है, दुकान है, फैक्ट्री है, वेयर हाउस है, डेरा है, वहाँ पे पढ़ ली, या आपका बहाना है आपने जानवर रखे हुए हैं वहाँ पढ़ ली, या आपका कोई कंट्रोल शेड है वहाँ पे आपने पढ़ ली, तो अगर आप पहले से ही नेगेटिव एनर्जी का शिकार हैं, परेशान हैं, तो आप क्या करें? इन 8 आयात मुबारका को पढ़ने के बाद पानी पे दम कर लें। अगर बच्चे हैं तो उनको ये पानी पिलाएं और यही पानी घर में छिड़कें। दुकान पे मसला है तो 8 आयात मुबारका पढ़ के पानी थोड़ा सा पी भी लें, अपने आप को भी दम कर लें और यही पानी अपनी शॉप पे, अपनी दुकान पे भी छिड़कें। इंशाअल्लाह नजरे बद की वजह से जो कारोबार बंद गया है वो कारोबार खुल जाएगा। इस तरह फैक्ट्री है, फैक्ट्री में नुकसान होता है, बार बार मशीनरी ख़राब होती है या मुलाजमीन को नुकसान पहुँचता है या मुलाजमीन टिकते नहीं हैं, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, लेबर आपको जलील कर रही है, कामों में रुकावट आ रही है। इस अमल को बाकायदगी के साथ करना शुरू कर दें।
जब फैक्ट्री में दाखिल हों तो ये अमल करें, फैक्ट्री में बैठे हुए हैं तो 20 बार ये अमल करें, इस तरह फैक्ट्री से निकले हैं तो आप ये अमल करें। पानी पे दम करके वो पानी खुद भी पिएं, उस पानी को अपनी फैक्ट्री में भी छिड़कें। इस तरह वो हजरात जो बाने के मालिक हैं या कंट्रोल शेड के मालिक हैं, यानी जानवर पाले हुए हैं, जानवर बीमार हो जाते हैं, नज़र बद लग जाती है, तड़प कर मर जाते हैं, अपने भाने से निकलें तो ये अमल करें, भाने में दाखिल हों तो ये अमल करें, जब तक भाने में वक्त गुजार रहे हैं, कंट्रोल शेड में वक्त गुजार रहे हैं, ये अमल करें। जिस तरह मैंने कहा कि पढ़कर अपने आप को भी दम करें, अपने जानवरों को दम करें, पानी पे दम करें, वो पानी जानवरों को पिलाएं, जानवरों को पिलाएं। और भाने की जो दीवारें हैं उन दीवारों के ऊपर भी छिड़कना है, ज़मीन पे नहीं छिड़कना, क्योंकि भाने की जो जगह होती है या कंट्रोल शेड की जो जगह होती है वो नापाक होती है। आप भाने की दीवारें यानी जो बिल्डिंग है ऊंची ऊंची उस पर छिड़कें, जो कंट्रोल शेड का या भाने का दरवाज़ा है उस पर छिड़कें। इसी तरह जानवरों को जब पानी पिलाएं उस पानी के अंदर इसको शामिल कर दें। इसी तरह जिम्मेदार हैं, उनकी फसल को नुकसान पहुँचता है नज़र बद की वजह से, तो जब वो फसल में जाएं यानी अपने रकबे में दाखिल हों तो ये अमल करें, रकबे से निकलें तो ये अमल करें। इसी तरह जब पानी लगाएं तो ये दम किया हुआ पानी उस खाले में डाल दें, उस नाले में डाल दें। इंशाअल्लाह जो जो वो खेतों को जाएगा अल्लाह हर तरह की नेगेटिव एनर्जी से आपके रकबे को पाक कर देगा। तमाम तरीके मैंने आपको बता दिए। अमल इंतहाई आसान है। 8 आयात मुबारक हैं, 7 आयात मुबारक सूरह फातिहा की हैं और 1 आयत मुबारक आयतल कुर्सी की है। शुरू में आपने आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम भी पढ़ना है और अव्वलो आखिर एक एक बार छोटा दुरूद पाक पढ़ लें, यानी दुरूद अहले बैत पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हर तरह की नज़र बद से आप महफूज रहेंगे। अगली बात और बड़ी अहम बात, अगर आप नजर बद का शिकार नहीं है, बड़ी अहम बात है, अगर आप नजर बद का शिकार नहीं है मगर आप ये अमल कर रहे हैं और आप शिकार हैं जादू का, तो ये अमल जादू को भी खत्म करेगा। क्योंकि शुरू में मैंने ये बात समझाई है कि बुनियादी तौर पे ये अमल नेगेटिव एनर्जी का है। तो नेगेटिव एनर्जी की कई वजूहात हैं। अल्लाह की नाफरमानी की वजह से नेगेटिव एनर्जी जनरेट होती है। वज़ाइफ शराइत के बगैर पड़े जाएं, जिस घर में तवीज़ धागा हो गैर ज़रूरी, उसमें नेगेटिव एनर्जी जनरेट होगी। काली नज़र की वजह से नेगेटिव एनर्जी जनरेट होगी, हसद की वजह से नेगेटिव एनर्जी जनरेट होगी, हसरत की वजह से नेगेटिव एनर्जी जनरेट होगी। इसी तरह किसी के ऊपर असेब है तो नेगेटिव एनर्जी जनरेट होगी, या कोई जगह मकान दुकान फैक्ट्री बाग ऐसी है कि जहाँ पे जिन्नात का बसेरा है यानी असेब है, असेब ज़दा जगह है, वहाँ पे भी नेगेटिव एनर्जी होगी। जब आप ये 8 आयात मुबारक पढ़ेंगे, अगर तो हैं आप काली नजर का शिकार तो काली नजर का इलाज हो जाएगा, अगर हैं आप जादू का शिकार तो जादू का इलाज हो जाएगा, अगर हैं आप असेब से मुतासर तो असेब का इलाज हो जाएगा। अर्ज ये करना चाह रहा हूं कि इस छोटे से अमल के साथ आप कई तरह की बीमारियों का इलाज कर सकते हैं, आपके कई मसाइल हल हो सकते हैं। लेकिन आपने इसको मसनून अमल समझते हुए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान समझते हुए अपने मामूलात में शामिल करना है और इसको सुबह शाम मामूल के मुताबिक पढ़ते रहना है। फिर इसी तरह घर से निकलते हुए भी, घर में दाखिल होते हुए भी, दुकान पे जाते हुए, दुकान से आते हुए, ऑफिस पे जाते हुए, ऑफिस से आते हुए, फैक्ट्री में जाते हुए और फैक्ट्री से वापस आते भी इस अमल को करते रहना है। सुबह करोगे अल्लाह शाम तक हिफाजत फरमाएगा, शाम को ये अमल करोगे तो सुबह तक अल्लाह हिफाजत फरमाएगा। अगली बात और आखिरी बात, आपका कारोबार मामूल के मुताबिक चल रहा था, एकदम कारोबार डाउन हो गया। अब कारोबार की जगह पे बैठकर इस अमल को दिन में 20 बार करें, इस अमल को बार बार दोहराएं, बार बार दोहराएं। पानी पे दम करके पानी छिड़कते भी जाएं और 20 बार एक दिन में भी ये पानी छिड़के। फैक्ट्री का मसला है वहां पे ये अमल करें, बाने का कंट्रोल शेड का मसला है तो वहां ये अमल करें, घर का ये मसला है, घर में कोई बीमार बार बार रहता है, बच्चे लड़ते झगड़ते हैं या मसाइल हैं, तो इस अमल को आप एक दिन में कई बार भी कर सकते हैं। लेकिन जो मामूल है, जो तरतीब है, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मामूल के मुताबिक पढ़ने की तलकीन फरमाई है, वो सुबह शाम है, वो महज सुबह शाम है, या घर से निकलते हुए या घर में दाखिल होते हुए, ये मामूल की बात है।
یہ معمول کی بات ہے، لیکن جب ایمرجنسی ہو جائے تو آپ نے اسی عمل کو 20 بار کرنا ہے، چاہے گھر کا مسئلہ ہے، چاہے دکان کا مسئلہ ہے، چاہے فیکٹری کا مسئلہ ہے، چاہے ویئر ہاؤس کا مسئلہ ہے، چاہے آفس کا مسئلہ ہے، جہاں بھی مسئلہ ہے وہاں بیٹھ کر آپ نے اس عمل کو 20 بار کرنا ہے۔ 5-7 دن اس عمل کو زیادہ سے زیادہ کریں گے، ہر طرح کی نیگیٹو انرجی برن آؤٹ ہو جائے گی۔ ساتھ خون بہانے والا صدقہ دیتے رہے، اگر وہ نیگیٹو انرجی جادو کی وجہ سے تب بھی علاج ہو جائے گا، اگر وہ نیگیٹو انرجی حسرت کے وار کی وجہ سے تب بھی علاج ہو جائے گا، اور اگر وہ نیگیٹو انرجی واقعی کالی نظر کی وجہ سے تب بھی علاج ہو جائے گا۔ اور جب سکون ہو جائے تو پھر آپ نے معمول کے مطابق صبح و شام ان 8 آیات مبارکہ کو پڑھتے رہنا۔ اللہ رب العزت دنیا بھر میں آپ سمیت جو لوگ سن رہے ہیں سب کو یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا بھر میں وہ لوگ جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرمائے، جو دکھی ہیں اللہ ان کے دکھ دور عطا فرمائے، جو سکھی اللہ ان کے سکھوں میں برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ نے جن کو نعمتیں دی ہیں اللہ مزید ان میں برکتیں عطا فرمائے، ان کو ہنڈانا نصیب فرمائے۔ وہ تمام حضرات دنیا بھر میں جو بیمار ہیں، روحانی بیمار ہیں یا بدنی بیمار ہیں، گھروں میں ہیں یا اسپتالوں میں ہیں، مرد ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، شہری ہیں یا دیہاتی ہیں، عربی ہیں یا عجمی ہیں، اللہ سب کو صحت والی، سلامتی والی، خیر والی، برکت والی حیاتی عطا فرمائے۔ اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ وہ تمام حضرات جنہوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے اللہ ہماری التجاؤں کو ان کے حق میں قبول و منظور فرمائے۔ وہ تمام حضرات جو شافیہ روحانی سینٹر پہ آتے ہیں، خانقاہ دارالشفا میں آتے ہیں، سلسلہ عالیہ قادریہ شافیہ میں مرید ہیں یا شافیہ سوشل میڈیا کے متعلقین ہیں، محبین ہیں، مخلصین ہیں، اللہ سب کی جان کی، مال کی، اولاد کی، ایمان کی، عزت کی حفاظت فرمائے۔ وہ تمام حضرات جو دنیا بھر میں ہمارے لیے پیار بری، محبت بری دعائیں کرتے ہیں یا اپنے مقام پہ رہتے ہوئے دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں یا سلسلہ عالیہ قادریہ شافیہ کے فیضان کو عام کر رہے ہیں یا شافی کی صدا کو وہاں تک پہنچا رہے ہیں جہاں تک میں پہنچ نہیں سکتا، یا وہ تمام حضرات جو خانقاہ کی مالی، بدنی، وقتی خدمت کرتے ہیں اللہ ان کو ہر طرح کے شر سے، مر سے، کر سے محفوظ فرمائے۔ جو ہم نے مانگا اللہ وہ بھی عطا فرمائے، جو ہم مانگنا چاہتے تھے مانگ نہ سکے اللہ بن سوال کے جواب عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔